हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में अपन जो चर्चा करेंगे वो करेंगे चुंबक के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। कि चुंबक के आधार पर या चुंबक बनने के आधार पर या बनाने के आधार पर पदार्थों को कितनी श्रेणी में बांटा जाता है। जैसे विद्युत धारा के आधार पर अपन पदार्थों का वर्गीकरण करते हैं तो पदार्थ चालक भी होते हैं, पदार्थ अचालक भी होते हैं, पदार्थ अर्धचालक होते हैं। तो ये जो तीन वर्गीकरण ये विद्युत धारा के आधार पर हैं। ऐसे ही वर्गीकरण अब अपन को जो करना है वो चुंबक के आधार पर करना है। चुंबक के आधार पर यदि अपन वर्गीकरण करें तो अपने पास में पहला जो पदार्थ का जो प्रकार है, यदि अपन देखें पदार्थ का प्रकार, तो पदार्थ के प्रकार यदि अपन देखें तो एक प्रकार तो हो गया फेरोमैग्नेटिक, फेरो या फेरा भी नाम आ सकता है, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ। तो अब अपने पास में इन फेरोमैग्नेटिक पदार्थ को ही बोला जाता है लोह चुंबकीय पदार्थ। इन्हीं को क्या बोलते हैं अपन? लोह चुंबकीय पदार्थ। दूसरे जो अपने पास श्रेणी है उनमें अपने पास में आते हैं पैरामैग्नेटिक पदार्थ, पैरामैग्नेटिक पदार्थ। पैरामैग्नेटिक पदार्थों को ही बोला जाता है अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय पदार्थ। तीसरा अपने पास में होता है जिसको अपन बोलते हैं डायामैग्नेटिक पदार्थ, डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक पदार्थों को ही अपन निम्नी या हिंदी भाषा में जो अपन बोलना चाहेंगे तो इन्हीं को बोलेंगे अपन प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो अब अपने पास में चुंबक के आधार पर पदार्थों को कितनी श्रेणी में बांटा गया है, पहला क्वेश्चन इस टॉपिक से यही निकल के आता है तो अपन आंसर देंगे 3। अगला क्वेश्चन भाई, चुंबक के आधार पर पदार्थ की श्रेणी कौन कौन सी है या कौन सी श्रेणी नहीं है। तो फेरोमैग्नेटिक या फेरामैग्नेटिक भी ये हो सकता है, लिखा हुआ अपन को आ सकता है। फेरा या फेरो जो भी लिखा है इनको अपन बोलेंगे हिंदी में लोह चुंबकीय पदार्थ। दूसरे अपन के पैरामैग्नेटिक पदार्थ, इनको अपन बोलेंगे अनुचुंबकीय पदार्थ। तीसरी जो श्रेणी है या तीसरा जो अपने पास प्रकार है वो है डायामैग्नेटिक पदार्थ। और डायामैग्नेटिक जो पदार्थ है इनको बोला जाता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो अपने पास में चुंबक के आधार पर पदार्थों को कितनी श्रेणी में बांट दिया, तो वो पदार्थ हो गए 3 प्रकार के, फेरोमैग्नेटिक लोह चुंबकीय, दूसरा पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय, तीसरा डायामैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय। अब अपने पास इनको अपन किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, तो अपने पास में इनको अपन किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं या किस आधार पर इनको अपन दर्शा सकते हैं भाई कौन से पदार्थ अपने पास फेरा है कौन से डाया। तो अपन अगला एक कॉलम में इस पूरे टॉपिक की एक सारणी बना रहा हूं ताकि अपन को बहुत आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि तीनों प्रकार के पदार्थों का अपन को तुलनात्मक अध्ययन भी मिल जाए। तो परिभाषा यदि अपन लिखें फेरामैग्नेटिक या लोह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, तो जिन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबक बन जाते हैं, उन्हें लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो लोह चुंबकीय पदार्थ की जो परिभाषा है वो क्या है? ऐसे पदार्थ जिनको अपन यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यदि रखें तो वो क्या बन जाते हैं? चुंबक। और ऐसे पदार्थ जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबक बन रहे हैं, उन सभी पदार्थों को किस श्रेणी में रखा गया है या उन पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो वो पदार्थ अपन के फेरोमैग्नेटिक पदार्थ, या ऐसे पदार्थों को बोला जाता है लोह चुंबकीय पदार्थ। तो लोह चुंबकीय पदार्थ की परिभाषा क्या हुई? जिन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबक बन जाते हैं वो कहलाएंगे लोह चुंबकीय या फेरोमैग्नेटिक पदार्थ। दूसरी यदि अपन परिभाषा लें किसकी? पैरामैग्नेटिक की, तो अपन यहां पर लिखेंगे भाई जिन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर
चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबक तो नहीं बनते, तो ऐसे पदार्थ या जिन पदार्थों को अपन चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो वो चुंबक तो नहीं बनते हैं, लेकिन चुंबकीय बल रेखाओं की तीव्रता में, चुंबकीय बल रेखाओं की तीव्रता में वृद्धि कर देते हैं। तो अपने पास में दूसरी जो श्रेणी है वो है अपन की पैरामैग्नेटिक पदार्थों की, अणुचुंबकीय पदार्थों की। तो अणुचुंबकीय पदार्थों की परिभाषा क्या कह रही है? ऐसे पदार्थ या जिन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबक तो नहीं बनते। भाई वो ऐसे हैं कि यदि उनको अपन किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो मैग्नेट तो नहीं बनेंगे, चुंबक तो नहीं बनेंगे, लेकिन उस जगह से गुजरने वाली चुंबकीय जो बल रेखा है उनकी तीव्रता के अंदर क्या कर देंगे? वृद्धि। तो लेकिन चुंबकीय बल रेखाओं की तीव्रता में क्या कर देते हैं? वृद्धि। तो अब वो खुद तो चुंबक नहीं बन रहे, लेकिन चुंबकीय बल रेखाओं की तीव्रता में वृद्धि कर देते हैं। ऐसे पदार्थों को किस श्रेणी में रखा गया? पैरामैग्नेटिक पदार्थ या अणुचुंबकीय पदार्थ, या ऐसे पदार्थों को ही बोला जाता है पैरामैग्नेटिक या अणुचुंबकीय पदार्थ। तीसरी श्रेणी अपने पास में डायामैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तीसरे प्रतिचुंबकीय पदार्थ की यदि अपन परिभाषा लिखें तो क्या बनेगी? अपन लिख सकते हैं ऐसे पदार्थ या अपन लिखे जिन पदार्थों को, कैसे भी लिख ले, अपने पास भाषा बदल सकते हैं, बाकी परिभाषा एक ही रहेगी। जिन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबक तो नहीं बनते हैं, चुंबक तो नहीं बनते हैं, लेकिन चुंबकीय बल रेखाओं की तीव्रता में कमी कर देते हैं। तो अब अपने पास में चुंबक नहीं बनने वाले जो पदार्थ हैं वो दो हो गए। पैरामैग्नेटिक पदार्थ हैं, ये भी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबक नहीं बनते हैं। डायामैग्नेटिक पदार्थ हैं, तो ये भी ऐसी ही श्रेणी की है कि जिन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबक तो नहीं बनते। तो ये दोनों ही श्रेणी के पदार्थ अपने पास ऐसे हैं जिनको यदि अपन चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो चुंबक तो नहीं बनेंगे। लेकिन अंतर कहां पे है? अणुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक जो पदार्थ होते हैं वो उस जगह से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की तीव्रता में वृद्धि कर देते हैं। तीव्रता में क्या कर देते हैं? वृद्धि। लेकिन प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय बल रेखाओं की तीव्रता में क्या करते हैं? कमी कर देते हैं। तो पैरा और डाया में अंतर क्या है और समानता क्या है? तो पैरा और डाया में समानता तो ये हुई कि दोनों ही प्रकार के पदार्थों को यदि अपन चुंबकीय क्षेत्र में रखें, किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें, तो ये दोनों ही प्रकार के पदार्थ चुंबक नहीं बनते। ये तो हुई इनकी समानता। अंतर कहां पर है? पैरामैग्नेटिक या अणुचुंबकीय जो पदार्थ है ये चुंबकीय बल रेखाओं की तीव्रता में वृद्धि करते हैं, और डायामैग्नेटिक जो पदार्थ हैं उस जगह से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की तीव्रता में कमी करते हैं। तो ये अपने पास कुछ समानता, कुछ अंतर है इन दोनों में। अब इन तीनों परिभाषाओं को पढ़ के अपन ये अच्छी तरीके से बता सकते हैं कि भाई किस प्रकार के पदार्थ हैं जो चुंबक बन जाते हैं। तो चुंबक बनने वाले जो पदार्थ हैं वो तो अपने पास केवल और केवल फेरोमैग्नेटिक या लोह चुंबकीय पदार्थ ही हैं जो चुंबक बनते हैं। केवल फेरोमैग्नेटिक पदार्थ हैं
जो चुंबक बनते हैं। ना पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय पदार्थ भी चुंबक नहीं बनते हैं, डायमैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय पदार्थ भी चुंबक नहीं बनते हैं, फेरोमैग्नेटिक या लोह चुंबकीय पदार्थ ही चुंबक बनते हैं। ये दोनों चुंबक नहीं बनते हैं, ये तो इनकी क्या हुई समानता, लेकिन इनमें अंतर कहां पर है? अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय बल रेखाओं की तीव्रता में वृद्धि करते हैं और प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय बल रेखाओं की तीव्रता में कमी करते हैं। और चुंबक बनने वाला जो पदार्थ है वो है फेरोमैग्नेटिक या लोह चुंबकीय पदार्थ। अब अपने पास यदि देखें तो यहाँ पे इन पदार्थों के क्या देखें अपन? नाम। पदार्थों के नाम यदि अपन देखें भाई कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो फेरोमैग्नेटिक की श्रेणी में हैं, कौन कौन से पदार्थ हैं जो अपन के पैरामैग्नेटिक की श्रेणी में हैं, और कौन कौन से पदार्थ हैं जो डायमैग्नेटिक की श्रेणी में हैं। तो चुंबक कौन से पदार्थ बन रहे हैं, इस चीज को अपन को गौर करना है। चुंबक किस पदार्थ के बन रहे हैं, इस चीज को गौर करना है। और जो पदार्थ चुंबक बन सकते हैं वो कहलाएंगे अपन के लोह चुंबकीय पदार्थ। तो लोह चुंबकीय पदार्थ की श्रेणी में अपने पास में कौन कौन आएंगे? तो ये आएंगे अपने पास में नर्म लोहा, सॉफ्ट आयरन है नर्म लोहा, या फिर अपन लेंगे कार्बन स्टील, फौलाद है। दूसरा अपने पास में एल्निको है, एल्कोनेक्स है, कोबाल्ट स्टील है, इसके अलावा अपने पास में यहां पे अपन ले सकते हैं सिलिकॉन स्टील, या अपन ले सकते हैं परमेलॉय, या अपन लिख सकते हैं म्यू मेटल। ये सारे पदार्थ क्या हैं? ये सारे पदार्थ हैं चुंबक बनने वाले पदार्थ। और चुंबक बनने वाले जितने भी पदार्थ हैं, चाहे वो स्थायी बन रहे हैं या अस्थायी बन रहे हैं, लेकिन उनको किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो वो चुंबक बन जाते हैं। अब वो स्थायी बने या अस्थायी बने ये कहानी बिल्कुल अलग है, बस वो चुंबक बनने चाहिए। और जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबक बन जाते हैं उनको अपन लोह चुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। तो लोह चुंबकीय पदार्थ में कौन कौन आ जाएंगे? तो वो 8 धातुओं के नाम याद रखना जिनसे अपन स्थायी और अस्थायी चुंबक बनाते हैं। इसके अलावा अपन को यहाँ पे वो नाम दे सकता है कोबाल्ट का, स्पेशली भाई अलग से वो नाम दे सकता है कोबाल्ट, या फिर अपन को नाम दे सकता है वो निकिल। और इनसे कोबाल्ट या निकिल से बनी मिश्र धातु इस तरीके से भी दे सकता है। अब कोबाल्ट निकिल से बनी मिश्र धातु कौन है? तो वो है अपन की एल्निको और एल्कोनेक्स। तो थोड़ी सी लैंग्वेज घुमा के कोबाल्ट निकिल से बनी मिश्र धातु ऐसे भी अपन को दे सकता है, किताबों में भी अपन को इस टाइप से मिलता है। तो अब अपने पास में फेरोमैग्नेटिक पदार्थ की यदि परिभाषा समझ में आ गई तो नाम भी याद आ जाएंगे। उसकी परिभाषा क्या बोल रही है? उसकी परिभाषा कह रही है कि ऐसे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबक बन जाते हैं। इसका मतलब चुंबक बनने वाले सभी पदार्थ लोह चुंबकीय पदार्थ हैं, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ हैं। अब चुंबक बनने वाले पदार्थ अपन ने 8 पढ़े थे। 4 पदार्थ तो स्थायी चुंबक बन रहे थे, 4 पदार्थ अस्थायी चुंबक बन रहे थे और उनके नाम अपन ने यहाँ पे लिख दिए। इसके अलावा अपन ने यहाँ लिख दिया कोबाल्ट स्टील, कोबाल्ट या निकल से बनने वाली मिश्र धातु। तो कोबाल्ट या निकल से अपने पास एल्निको या एल्कोनेक्स, ये अपन बोल सकते हैं नरम लोहा है, कार्बन स्टील है, एल्निको, एल्कोनेक्स, कोबाल्ट स्टील, सिलिकॉन स्टील, परमेलॉय और म्यू मेटल। परमेलॉय, म्यू मेटल अपने पास नरम लोहा, इनसे जो चुंबक बनता है, सिलिकॉन स्टील से चुंबक बनता है ये अस्थायी बनता है। कार्बन स्टील से, एल्निको से, एल्कोनेक्स और कोबाल्ट, इन चारों से जो चुंबक बनता है इनसे चुंबक बनता है स्थायी चुंबक। इसकी अपन ने इससे पहले वाली वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से और अपन ने विस्तृत रूप से चर्चा करी है, तो इसको अपन ज्यादा इस वाली वीडियो में टाइम खराब नहीं करेंगे। जिसने यदि पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो इससे पहले वाली वीडियो में देखे, अपन ने यहाँ की पूरी चर्चा अपन ने कर रखी है। अब अपने पास में अगला पदार्थ कौन है? पैरामैग्नेटिक पदार्थ या अनुचुंबकीय पदार्थ। तो जिन पदार्थों में चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबक तो नहीं बनते, लेकिन चुंबकीय बल रेखाओं की तीव्रता में क्या करते हैं? वृद्धि। तो ये चुंबक तो नहीं बनेंगे, लेकिन चुंबकीय बल रेखाओं की तीव्रता में क्या करेंगे? वृद्धि। तो ऐसे पदार्थों का उपयोग उन मिश्र धातु के निर्माण में करते हैं जिनके चुंबक बनाए जा सकते हैं।
तो ऐसे अपने पास में कौन कौन से पदार्थ हैं, तो अपने पास में तांबा है, चांदी है, एल्यूमिनियम है, प्लेटिनम है और वायु आदि। ये जो पदार्थ हैं ये किस श्रेणी के पदार्थ हैं, ये है अपन के पैरामैग्नेटिक या अनुचुंबकीय पदार्थ। क्वेश्चन आएगा निम्न में से अनुचुंबकीय पदार्थ है या नहीं है, या फिर क्वेश्चन आ सकता है चांदी किस प्रकार का पदार्थ है। ऑप्शन में अपन को ए में देगा वो लोह चुंबकीय पदार्थ, बी में देगा अनुचुंबकीय पदार्थ और डी में देगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ, या ये सभी या इनमें से कोई नहीं। तो अपन को क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के दे सकता है वो क्वेश्चन का आंसर का क्वेश्चन। तो अपन से क्वेश्चन है भाई पैरामैग्नेटिक पदार्थ कौन कौन से हैं, तो तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, वायु आदि ये सारे पदार्थ किस श्रेणी में हैं, पैरामैग्नेटिक या अनुचुंबकीय पदार्थ। दूसरी यदि अपन तरीके की बात करें तो वो ऐसे भी आ सकता है भाई वायु किस प्रकार का चुंबकीय पदार्थ है, लोह चुंबकीय है, अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है। तो अपन आंसर देंगे अनुचुंबकीय। तो अनुचुंबकीय पदार्थ की परिभाषा क्या कह रही है, उनमें से कोई सा भी पदार्थ चुंबक नहीं बन सकता लेकिन चुंबकीय बल रेखाओं की तीव्रता में वृद्धि करता। अगले अपने पास में डायामैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अब प्रतिचुंबकीय जो पदार्थ है वो जिन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबक तो नहीं बनेंगे लेकिन उल्टा काम करेंगे, चुंबकीय बल रेखाओं की तीव्रता में कमी कर देंगे। और ऐसे पदार्थ कौन है अपने पास, तो अपने पास एक तो जल है, एक अपने पास बिस्मिथ है, एक अपने पास एंटीमनी आदि। ये जो पदार्थ है अपने पास में ये किस श्रेणी के पदार्थ हैं, तो ये है अपने पास में अनुचुंबकीय पदार्थ या डायामैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अणु नहीं है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन कौन है, जल, बिस्मिथ, एंटीमनी। क्वेश्चन उल्टा आ सकता है, जल किस श्रेणी का पदार्थ है। ऑप्शन में अपन को मिलेगा लोह चुंबकीय, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय, तो अपन आंसर देंगे प्रतिचुंबकीय। या फिर क्वेश्चन आ जाएगा बिस्मिथ किस श्रेणी का पदार्थ है, या क्वेश्चन आएगा एंटीमनी किस श्रेणी का पदार्थ है। तो अपन आंसर देंगे इधर से। क्वेश्चन यदि इधर से पूछेगा निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रतिचुंबकीय है, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ में जल है, बिस्मिथ है और एंटीमनी। कौन सा अनुचुंबकीय है, तो अपने पास तांबा है, चांदी है, एल्यूमिनियम है, वायु है, अपने पास प्लेटिनम है, सोने को भी अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये सारे पदार्थ वो हैं जो चुंबक तो नहीं बनते लेकिन चुंबकीय बल रेखाओं की तीव्रता में वृद्धि करते हैं। और यहाँ सारे उन पदार्थों का नाम लिखना है लोह चुंबकीय पदार्थों में जो पदार्थ चुंबक बनते हैं, चाहे वो स्थायी बनते हैं या अस्थायी बनते हैं। तो वो सारे पदार्थ नर्म लोहा, कार्बन स्टील, एल्निको, एल्कोनेक्स, कोबाल्ट स्टील, सिलिकॉन स्टील, परमेलोय, म्यू मेटल और लिखा है अपन ने कोबाल्ट और निकल स्टील से बनी मिश्र धातु। इन दोनों से बनी मिश्र धातु एल्निको और एल्कोनेक्स है जो अपन ने ऊपर लिख दिए। अपने पास में फिर अपने पास में एक आता है भाई इनकी चुंबकशीलता का मान। तो चुंबकशीलता अभी अपन ने परिभाषा के रूप में अभी पढ़ी भी नहीं है इसका, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई। चुंबक जो शीलता है इसमें अपन लिखते हैं चुंबकशीलता का जो प्रतीक है वो म्यू। चुंबकशीलता का जो प्रतीक है वो म्यू है और म्यू बराबर होता है B/H। फ्लक्स घनत्व अपने पास फ्लक्स घनत्व बड़े चुंबकीय बल रेखाओं की तीव्रता। तो अब अपने पास में म्यू बराबर B/H चुंबकशीलता जो है इसका केवल अपने पास प्रतीक है, मात्रक कोई नहीं है। मात्रक कोई नहीं है तो जो वैल्यू लिखी जाएगी उसके पीछे कुछ नहीं आएगा। तो अब अपन को केवल यहाँ केवल इतनी चर्चा करनी है कि इस पदार्थ की चुंबकशीलता कितनी है। तो यदि लोह चुंबकीय पदार्थों की बात करें तो चुंबकशीलता का मान, चुंबकशीलता का मान 21 है। 21 से बहुत अधिक होता है। ये अपन लिख सकते हैं भाई 21 है 1000 तक या 2000 तक। अब 1000 तक या 2000 तक के पीछे कुछ नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इस चुंबकशीलता का कोई मात्रक नहीं है।
तो अपने पास में लोह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता का मान कितना रहेगा? तो लोह चुंबकीय जो पदार्थ हैं, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ हैं, इनकी परमिएबिलिटी का मान, चुंबकशीलता का मान इकाई से बहुत अधिक, इकाई से बहुत अधिक अपन बोल सकते हैं। लेकिन यदि अपन से पूछे भाई इकाई से 100 अधिक या 200 अधिक या 300 अधिक या 500 अधिक, तो इकाई से 1000 तक अधिक हो सकता है, इकाई से 2000 तक भी अधिक हो सकता है। तो अपने पास में चुंबकशीलता का सबसे ज्यादा मान किस टाइप के पदार्थों का रहेगा? लोह चुंबकीय या फेरोमैग्नेटिक पदार्थ। अपने पास दूसरे जो पदार्थ हैं वो है अपन के पास में अनुचुंबकीय पदार्थ या पैरामैग्नेटिक पदार्थ। इनकी चुंबकशीलता का जो मान है, अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता का मान इकाई से अधिक तो होता है लेकिन ज्यादा नहीं होता है। तो चुंबकशीलता का मान इकाई से कुछ अधिक होता है, इकाई से कुछ अधिक, इकाई भी नहीं होता, इकाई से कम भी नहीं होता, इकाई से अधिक तो होता है लेकिन बहुत ज्यादा भी अधिक नहीं होता जितना अधिक लोह चुंबकीय पदार्थों का होता है। इसका इकाई से कुछ अधिक होता है, थोड़ा ही अधिक रहेगा इकाई से। अब वो 10 तक हो सकता है, इकाई के बाद वो 20 तक हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है वो 1000 तक चला जाए। तो अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता का जो मान है वो इकाई से अधिक होता है या कम होता है। तो अधिक तो रहता है लेकिन बहुत ज्यादा अधिक नहीं रहता, थोड़ा ही अधिक रहता है। यदि अपन चर्चा करें प्रतिचुंबकीय डायामैग्नेटिक पदार्थों की चुंबकशीलता का मान, तो इनकी चुंबकशीलता का जो मान है वो इकाई से कम होता है, इकाई से कम होता है। मतलब 1 के बराबर भी नहीं आएगा, 1 से भी कम आएगा। तो अपने पास में 3 प्रकार के पदार्थ हैं, तीनों प्रकार के पदार्थों की चुंबकशीलता भी अपन को मालूम होनी चाहिए। तो चुंबकशीलता का मान किसका इकाई होगा, किसका इकाई से अधिक होगा, किसका इकाई से कम होगा? तो इकाई किसी भी पदार्थ का नहीं है। पहली बात तो चुंबकशीलता का मान इकाई में किसी भी पदार्थ का नहीं है। 3 पदार्थ हैं अपने पास में, लोह चुंबकीय, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। इकाई से बहुत अधिक जो मान वाले हैं वो अपन के लोह चुंबकीय पदार्थ हैं, बहुत अधिक जो है वो अपन के लोह चुंबकीय हैं। जिनका मान इकाई से अधिक तो है, इकाई तो है ही नहीं किसी का, इकाई से थोड़ा अधिक है वो पदार्थ है, कुछ अधिक है, थोड़ा बहुत ही अधिक है, वो अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक है। जिनका मान इकाई से कम है, इकाई तो है ही नहीं, इकाई से कम है, वो पदार्थ अपन के प्रतिचुंबकीय या डायामैग्नेटिक पदार्थ है। तो अपने पास में ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, इसमें ज्यादा समझने का भी नहीं है। समझने की जो सारी चीजें हैं वो अपन ने समझा दी हैं, लेकिन इसको याद जरूर करना है। इसमें से क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन आते हैं। उदाहरण अपन से पूछ सकता है, परिभाषा को अपन से पूछ सकता है, परिभाषा को वो क्वेश्चन के रूप में दे सकता है। तीनों परिभाषाएं अपनी क्या है? क्वेश्चन है। तीनों में से किसी का भी अपन से वो उदाहरण पूछ सकता है, तो ये भी अपने लिए क्वेश्चन है। चुंबकशीलता का मान वो अपन से पूछ सकता है। तो अपन को स्टेप बाय स्टेप सारणी मैंने इसलिए बना दी भाई तीनों का एक साथ अध्ययन हो जाए, तीनों को अपन एक साथ देख लें। तीनों को एक साथ देखेंगे तो यहाँ पे कंपैरिजन भी हो जाएगा भाई किसमें चुंबकशीलता का मान है कहीं से कम है, अधिक है। तो कम वाला 1 है, अधिक वाले 2 हैं, लेकिन लोह चुंबकीय पदार्थ में बहुत अधिक है। तो अपने पास में अब अपने पास इस पूरी सारणी में से एक पॉइंट बच रहा है जिसमें अपन लिख सकते हैं, क्या जगह नहीं है तो मैं यहीं पे लिख रहा हूं उपयोग के बारे में, या फिर इसको अपन यहां लिख देते हैं उपयोग। यहां पे मैं तीनों के ही उपयोग के बारे में लिख देता हूं। तो अपने पास पहली, दूसरी और तीसरी 3 श्रेणी पदार्थों की। पहली जो श्रेणी है वो कौन है? लोह चुंबकीय पदार्थ। लोह चुंबकीय पदार्थ ये सब हैं, और इन सब पदार्थों का उपयोग अपन किस लिए कर रहे हैं? इन सब पदार्थों का उपयोग अपन चुंबक बनाने के लिए कर रहे हैं, चाहे अपन स्थायी चुंबक बना रहे हैं चाहे अपन अस्थायी चुंबक बना रहे हैं। तो यदि उपयोग अपन लिए पहली श्रेणी के पदार्थ जो लोह चुंबकीय पदार्थ हैं, या जगह कम है इसलिए मैंने नंबर्स डाल दिया। पहला जो पदार्थ है वो अपना लोह चुंबकीय पदार्थ है। इनका उपयोग अपन कहां करेंगे? तो चुंबक बनाने के लिए, चुंबक बनाने के लिए। तो चुंबक बनाने के लिए कौन सी टाइप के पदार्थ हैं जिनका उपयोग किया जाता है, या चुंबक बनाने के लिए किस श्रेणी के पदार्थ काम में आते हैं? तो वो है लोह चुंबकीय पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है अपने पास। दूसरा अपने पास है पैरामैग्नेटिक या अनुचुंबकीय पदार्थ। इनका उपयोग अपन कहां करते हैं? इनका उपयोग कहां करते हैं? तो
तो ये चुंबक तो नहीं बनते, तो चुंबक बनाने के लिए तो इनको उपयोग में नहीं ला सकते। लेकिन चुंबक बनने वाली मिश्र धातु के निर्माण, भाई दूसरी जो श्रेणी है वो है अपन की पैरामैग्नेटिक या अनुचुंबकीय पदार्थ। अब अनुचुंबकीय पदार्थों की परिभाषा क्या कह रही है कि भाई जिन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबक तो नहीं बनेंगे। इन्होंने कह दिया भाई हम चुंबक तो नहीं बनेंगे, लेकिन जो चुंबक बन रहे हैं उनके चुंबक बनने में हम सहयोग करेंगे, वहां से जो बल रेखाएं गुजरेंगी उनकी तीव्रता में हम वृद्धि करेंगे। तो इनका जो उपयोग है वो चुंबक बनाने के लिए नहीं है, चुंबक बनने वाली मिश्र जो धातु हैं, जैसे एल्निको एल्कोनेक्स है, तो वहां पे अपन काम में लेते हैं तांबा लेते हैं, एल्यूमिनियम प्लेटिनम अपने काम, एल्यूमिनियम काम में आती है। तो चुंबक बनने वाली जो मिश्र धातु है उसके निर्माण में कौन सी श्रेणी के पदार्थ काम में आते हैं, तो वो है अनुचुंबकीय पदार्थ। अब डायामैग्नेटिक जो पदार्थ है, ना तो ये चुंबक बनते हैं ना ही चुंबकीय बल रेखाओं की तीव्रता में वृद्धि करते हैं, तो चुंबक बनाने में इनका कहीं पर भी उपयोग नहीं है। यदि किसी जगह अपन को चुंबकीय बल रेखाओं की तीव्रता में कमी करनी पड़े तो अपन काम में लेंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थों को। तो आज के इस टॉपिक में इतना ही है, तब तक के लिए नमस्कार।